हेलो दोस्तों, नमस्ते। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो हमें सालों साल याद रह जाती हैं? राइटर्स आखिर ऐसा क्या जादू करते हैं कि उनके लिखे हुए शब्द सीधे हमारे दिल और दिमाग पर असर कर जाते हैं? आज हम उन्हीं लिटरेरी डिवाइसेस यानी शब्दों के पीछे छिपे हुए राज को समझेंगे। तो एक सेकंड के लिए सोचिए, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, शेक्सपियर के प्लेज और सुपर हीरोइन वंडर वुमन, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, राइट? जवाब है लिटरेरी डिवाइसेस। यही वो सीक्रेट सॉस है जो इन सभी कहानियों को पावरफुल बनाता है। आज हम चार सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को डिकोड करेंगे: एलाइगरी, अलिटरेशन, सोलिलोक्वी और ट्रेजेडी। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले डिवाइस से, जिसका नाम है एलेगरी। इसका सीधा सा मतलब है द हिडन स्टोरी, यानी एक छिपी हुई कहानी। ये वो कमाल की टेक्निक है जहां लेखक एक कहानी के पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग और अक्सर बहुत गहरी कहानी छुपा देते हैं। हम सबने बचपन में कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक रेस के बारे में थी? बिल्कुल नहीं। वहाँ कछुआ स्लो एंड स्टेडी अप्रोच का प्रतीक था, मतलब एक सिंबल था, और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस का। बस यही एलिगरी है, एक ऐसी कहानी जिसके कैरेक्टर्स और सारी घटनाएं सिंबल्स की तरह काम करती हैं, ताकि कोई बड़ा सा मॉरल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मैसेज दिया जा सके। जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है एलेगरी और सिंबलिज्म में। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सिंबलिज्म में एक चीज जैसे शांति के लिए सफेद कबूतर किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ एक चीज। लेकिन एलेगरी में पूरी की पूरी कहानी ही एक बड़ा सिंबल होती है। उसका हर कैरेक्टर, हर इवेंट, सब कुछ एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो सिंपल सा रूल है, हर एलेगरी में सिंबलिज्म होता ही है, लेकिन हर सिंबल एक पूरी एलेगरी नहीं बनाता। जनरली एलेगरीज दो तरह की होती हैं। पहली है हिस्टोरिकल एलेगरी, जो असली लोगों और ऐतिहासिक घटनाओं को सिंबलाइज करती है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, जो असल में रशियन रेवोल्यूशन की कहानी है। और दूसरी है कंसेप्चुअल एलेगरी, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे अच्छाई, बुराई, ज्ञान या अज्ञान को दिखाती है। इसके लिए प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। ठीक है, अब शब्दों के पीछे छिपे मीनिंग से निकलकर उनके म्यूजिक पर फोकस करते हैं। हमारा अगला डिवाइस है एलिट्रेशन, जिसे आप शब्दों का संगीत भी कह सकते हैं। स्निकर्स सैटिस्फाइज, सुना आपने? एस 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 की आवाज रिपीट हो रही है। बस यही तो है एलिटरेशन, जब एक सेंटेंस में आसपास के शब्दों की शुरुआत एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। ये सुनने में बहुत कैची लगता है और हमें आसानी से याद हो जाता है ना? और शायद आपने सोचा नहीं होगा, पर एलिटरेशन आपके आसपास हर जगह है, खास करके मार्केटिंग में। इन ब्रांड नेम्स को देखिए, बेस्ट बाय, क्रिस्पी क्रीम, किट कैट, इन सब में एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। पता है क्यों? क्योंकि इससे नाम आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं और आपको आसानी से याद रहते हैं। कितनी स्मार्ट मार्केटिंग ट्रिक है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, पॉप कल्चर में भी एलिटरेशन हर जगह है। जरा इन सुपर हीरोज के बारे में सोचिए, ब्रूस बैनर, पीटर पार्कर, वेड विल्सन या वंडर वुमन। कॉमिक बुक राइटर्स ने इन आइकॉनिक नामों को बनाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिससे ये नाम ज्यादा पावरफुल और मेमोरेबल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी रूल याद रखना है, एलिटरेशन का मतलब रिपीटिंग लेटर्स नहीं, बल्कि रिपीटिंग साउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखिए, क्रुक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। यहाँ सी और के अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन दोनों का साउंड तो क ही है ना, तो ये एलिटरेशन है। दूसरा रूल ये है कि ये साउंड या तो शब्द के शुरू में होता है या उसके सबसे जोरदार हिस्से यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल में। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे डिवाइस पर, सोलिलोक्वी। इसे आप कैरेक्टर के दिमाग का एक एक्सरे समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खास करके प्लेज और ड्रामाज में, जिससे ऑडियंस को सीधे कैरेक्टर के मन के अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। अच्छा, ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोलिलोक्वी, मोनोलॉग और असाइड, ये तीनों शब्द अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। देखिए, एक सोलिलोक्वी में कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और अपने मन की बात जोर से बोलता है। एक मोनोलॉग में वो एक लंबी स्पीच देता है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स को सुनाने के लिए। और एक असाइड में वो एक छोटा सा कॉमेंट सीधे ऑडियंस से करता है, जिसे बाकी कैरेक्टर्स नहीं सुन सकते। तो फर्क बस इस बात का है कि स्पीच आखिर सुन कौन रहा है। सिंपल। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में।
राजा का खून करने से ठीक पहले मकबेथ अकेला है और कहता है, "Is this a dagger which I see before me?" उसे हवा में एक खंजर दिख रहा है। ये soliloquy हमें उसके अंदर चल रहे तूफान को दिखाता है, उसका डर, उसका कन्फ्यूजन, उसकी लालच। ये ऐसी बातें हैं जो वो किसी और से कभी नहीं कह सकता, पर हमें सुनाई दे रही हैं। और ये मत सोचिए कि ये soliloquy कोई पुरानी टेक्निक है। मॉडर्न टीवी शोज में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक नए अंदाज में। जैसे शो हाउस ऑफ कार्ड्स में कैरेक्टर फ्रैंक अंडरवुड अचानक सीन के बीच में हमसे यानी ऑडियंस से सीधे बात करने लगता है। इसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कहते हैं। ऐसा करके वो हमें अपने सारे सीक्रेट प्लान्स में शामिल कर लेता है, जैसे हम उसके राजदार हों। और अब हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे पावरफुल लिटरेरी डिवाइस, ट्रेजेडी। ये कहानी का वो रूप है जो एक महान कैरेक्टर के पतन यानी उसके डाउनफॉल को एक्सप्लोर करता है, और इसका असर हम पर बहुत गहरा होता है। हर ट्रेजेडी के सेंटर में होता है एक ट्रैजिक हीरो। और देखिए, ये कोई बुरा इंसान या विलेन नहीं होता, बल्कि ये एक नोबल, बहादुर और ऊंचे स्टेटस का कैरेक्टर होता है। लेकिन उसके अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ यानी एक ऐसी बड़ी कमी होती है जो उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। इस कमी को ग्रीक में हमार्तिया कहते हैं। ये अक्सर कोई अच्छी क्वालिटी ही होती है जो हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे घमंड या एम्बिशन। एक क्लासिक ट्रेजेडी का सफर आमतौर पर इन 4 कदमों से गुजरता है। पहला, हीरो अपनी शान के शिखर पर होता है। दूसरा, उसका ट्रैजिक फ्लॉ उसे एक ऐसी गलती करवाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। तीसरा, फिर उसकी किस्मत पलट जाती है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है, जिसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। और चौथा, अंत में उसे इस हालत में देखकर ऑडियंस दुख और डर महसूस करती है, जिसे एक इमोशनल रिलीज मिलता है। इस इमोशनल रिलीज को कैथार्सिस कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एलिगरी की छिपी हुई कहानियों को समझा, एलिट्रेशन के म्यूजिक को सुना, सोलिलोक्वी से कैरेक्टर के मन में उतरे और ट्रेजेडी के गहरे असर को महसूस किया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी फेवरेट फिल्मों, शोज या किताबों में इनमें से कौन सा डिवाइस आपको सबसे ज्यादा नजर आता है? अब जब आप इन टूल्स को जानते हैं तो आप देखेंगे कि हर कहानी आपको एक नए और ज्यादा गहरे लेवल पर समझ आने लगेगी। हैप्पी रीडिंग!